सभी लोगों को मरना था। आज के 14 दिन में प्रभु ने प्रवेश किया है। प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम लोग वचनों में जाएंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 18 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 18 से 22 तक पढ़ो कोई जल्दी से। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो चीर के उस पर जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पासा को उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे बोलूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के घर और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए स्थिर धरने की भी जगह नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा कि मेरे पीछे हो जाओ और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय जो तुमने हमें दिया। तेरे वचन के मुताबिक प्रभु तू कहते जब भी तुम मेरे नाम से करो अगर बात करते हो तो तुम नहीं, तुम्हारे भीतर में आत्मा बात करती। मसीहा मुझ निर्बुद्धि निर्ज्ञानी मनुष्य को प्रभु अपने सलीब से प्रभु छिपा कर तू ही स्वयं हमसे बातें कर। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांग कर सुनकर कबूल कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष इस 14वें दिन का 14वां आशीर्वाद विशेष उपवासियों पर, यहाँ उपस्थित सभी पर, वीडियो देखने वाले सभी को सदा सर्वदा प्रभु बनाए रखता रहे। आमीन। प्रभु के महान कृपा से परमेश्वर ने हमें इस 14 दिन में प्रवेश किया है। प्रभु का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज का वचन जो हमने देखा है मैं आपको संक्षिप्त में यानी शॉर्टकट में बता दूं। एक शास्त्री आके यीशु कहता है कि यीशु तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं वहाँ वहाँ आऊँगा। तो यीशु कहता है कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, आसमान के पंछियों के बसेरे होती है होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर ढकने की भी जगह नहीं होती। मतलब उसने उसको आने के लिए कहा क्या नहीं आने के लिए कहा? एक शास्त्री बोलता है कि मेरे को तेरे पीछे आने का है। तो यीशु क्या बोलता है कि लोमड़ी के भट्ट होते हैं और आसमान के पंछियों के बसेरे होते हैं, मेरे कोई सर ढकने को जगह नहीं है, तो तू कहाँ से आएगा? इसका मतलब ये होता है ना। तो यीशु बस उसको आने के लिए बोला कि नहीं आने के लिए बोला? मतलब मेरे पास नहीं आने को भी नहीं बोला, आने को भी नहीं बोला। ना बोला क्या उसने? उसमें लिखा है ना बोला करके? नहीं, बहुत सोचो। ना बोलने के लिए बोला ही नहीं। तू मत आ भी नहीं बोला, जा भी नहीं बोला। और उसने क्या बोला? उसने बोला, उसने जगह नहीं भी नहीं बोला। उसने क्या बोला पता है? कि मैं आऊं क्या तेरे पीछे? प्रभु को आने क्या बोलता है? अरे लोमड़ी के बसेरे भट्ट होते हैं। हाँ, धरती के बारे में। लोमड़ी का भट्ट कहाँ? लोमड़ी कहाँ रहती है? धरती पे। तो धरती के बारे में बोला। लोमड़ी को धरती में भट्ट होते हैं। अब आसमान के बारे में बोल रहे कि आसमान में पंछियों के बसेरे होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र ने मेरे को सिर रखने की भी जगह नहीं। उसने अपने बारे में बोला। वैसे ही एक स्त्री आके यीशु मसीह को बोलती है कि यीशु मसीह मेरे बेटे को दुष्टात्मा ने पकड़ा है, आके क्या कर तू ठीक कर। तो यीशु बोलता है कि राजकुमारों का रोटी का टुकड़ा निकाल के कुत्तों को नहीं डालूंगा। ये वही बात है कि लोमड़ी के भट्ट होते हैं और आसमान के पंछी के बसेरे होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सिर ढकने का भी जगह नहीं है। तो वो चुप बैठा शास्त्री। अच्छा ठीक है, फिर मैं नहीं गया। वो अपना फैसला ले लिया, चला गया। वो आगे कुछ नहीं बोला। कोई बात नहीं प्रभु, जहाँ तू सर रखेगा वहां मैं रखूंगा, ऐसा बोल सकता है ना? उसने कुछ नहीं बोला। यानी और दूसरे एग्जाम्पल में यीशु ने बोला था उस स्त्री को कि राजकुमार के बच्चे की रोटी निकाल के कुत्तों को नहीं डालते। तो वो क्या बोलती पता तभी? ठीक है, राजकुमार के बच्चे जब भी खाते हैं तो टुकड़े नीचे गिरते हैं ना, तो जो कुत्ते खाते होंगे ना, वही समझ के दे दे मेरे को। तो प्रभु बोलता है तो तेरा बहुत विश्वास बड़ा है, जा तेरा काम मैं कर दूंगा। तुरंत बोलता है ऐसा। यानी ये क्या है? परीक्षा है। यीशु ने उस शास्त्री का क्या लिया? वहां पे परीक्षा लिया, और वो क्या हो गया परीक्षा में है, इसके लिए उसके पीछे वो जा नहीं सका। ये हो गया एक भाग। फिर दूसरे भाग में 21 पढ़ो। एक और चेले ने उससे कहा, एक और चेला, ये चेला है। पहले वाला कौन था? शास्त्री था। अब ये चेला यीशु मसीह को बोलता है, हाँ
हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि हे प्रभु मुझे पहले जाने दे मैं अपने पिता को गाड़ दूं। कि मैं अपने पिता को क्या करूं, गाड़ दूं। हाँ, यीशु ने उससे कहा हम्म। तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। यीशु ने बोला कि तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे को गाड़ सकता है क्या? तो ये क्या बात है? एक एक बात आप लोग सोचेगा ना, यीशु मसीह का बहुत भेद है, मतलब बहुत डीप बातें हैं, पता है? बोलता है तू मैं, एक ने बोला कि यीशु मेरे को तेरे पीछे आने का है, तो बोलता है मेरे खुद को जगह नहीं है, तू कहाँ से आए? अब ये बोलता है कि मुझे थोड़ा नहीं बोला, पहले शब्द इस्तेमाल किया, ये आप लोगों को गौर करना चाहिए। क्या बोला वो? मुझे पहले किसके साथ है वो? यीशु के साथ है वो। और क्या बोलता है? मुझे पहले जाने दे ताकि मैं मेरे पिता को गाड़ सकूं। तो यीशु बोलता है तू मेरे पीछे हो ले, मुर्दों को अपने मुर्दे। अभी एक दारू के अड्डे में, ठीक है, शराबी बैठते, बराबर ना? अभी उनमें से 100-200 लोग बैठे बड़ी अड्डे में, उनमें से मान लो कोई ना कोई ऐसे ही बैठता है ग्रुप में, मैं नहीं पीता, मैं थम्स अप पीता हूँ, है ना? ऐसे भी होते हैं। लेकिन अड्डे में बैठने पे वो सब लोग को क्या बोलेंगे? बेवड़े लोग बोलेंगे ना। थोड़ी अगर उसमें से एक जन बोलेगा कि मैं नहीं पी रहा, मैं थम्स अप पी रहा हूँ, तो भी अड्डे में कौन बैठते हैं? बेवड़े ही बैठते। तो बेवड़े, वैसे ही यीशु मसीह बोलते पृथ्वी पे मुर्दों को अपने मुर्दे खुद गाड़ देंगे। जो यीशु के पीछे नहीं है ना, वो सब मुर्दे ही। जो विवेक बुद्धि पे नहीं चलते हैं ना, वो सब जीते जी मर रहे। आप कभी बोलते देखो कैसे हो, बस नाम के लिए जिंदा हो। ऐसा होता है ना, ऐसा कभी नहीं, हमेशा होता है कि मैं कैसा हूँ, मैं मरते मरते जी रहा हूँ, या मैं जीते जीते मर रहा हूँ, मैं तो मर गया था, ऐसा करके बोलते हैं। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज हमारे कलीसिया में एक हादसा हो गया, इसके लिए मैं एक वचन ये वाला बोल रहा हूँ। सभी लोग ये वीडियो को देखकर आप लोग प्रभु यीशु मसीह की आवाज को आपके दिल तक पहुँचने दो। क्योंकि यीशु कहता है अपने मुर्दों को अपने मुर्दे खुद, क्या लिखा है? मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, मतलब उनको उनका काम करने दो। तुम लोग क्या करो? मेरे पीछे। इसका मतलब यीशु मसीह एक और बात कहता है, तुम संसार में हो परंतु संसार के नहीं हो। तो ये फर्क जो है होना चाहिए, दिखना चाहिए, समझना चाहिए। तुम संसार के हो, ठीक है, तुम संसार में हो, ठीक है, सॉरी, तुम संसार में हो परंतु संसार के नहीं हो। इसके लिए जो भी काम है किया, वापस यीशु के पीछे हो लिया। जब भी मर गया, लेकिन सबसे पहले किसको याद करने का है? यीशु मसीह को। जो भी है, जो भी हादसा हुआ, ठीक है, लेकिन सबसे पहला दर्जा हमें किसको देने का है? प्रभु यीशु को सबसे पहला दर्जा, क्योंकि वही अपने को परलोक राज्य में लेकर जाने वाला है। तो उसी प्रकार से प्रभु अपनी परीक्षा लेता है कि प्रभु मुझे पीछे आने का है। तो आसान, देखो स्कूल में एडमिशन आसानी से मिलता है क्या? कितना पापड़ बेलना पड़ता है। स्कूल खत्म तो कॉलेज, एडमिशन जो चीज है वो आसानी से नहीं मिलता है। तो कोई आके यीशु को बोला कि मेरे तेरे पीछे आने का है, तो क्या यीशु को हक नहीं बनता कि थोड़ा सा टेस्ट ले उसका, कि वो हमेशा आने वाला है, कि ऊपर वाला है, कि वो ऐसे ही है ना? तो ऐसे यीशु ने परीक्षा ली। आसमान के पंछियों के बसेरे होते हैं, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, मनुष्य के पुत्र को सर रखने का भी जगह नहीं है बोला। लेकिन तू मत आ करके भी नहीं बोला और आ करके भी नहीं बोला उसने। हम लोग गलत में कभी नहीं पढ़ने का, जो यीशु ने बोला वही बोलने का, बराबर ना? बाइबल में क्या लिखा है वही बोलेंगे। वो मत आ नहीं बोला उसको और आ भी
नहीं बोला उसको, उसने उसकी परीक्षा ली, उसके ऊपर उसने कुछ भी नहीं बोला, इसने भी कुछ भी नहीं बोला, उसने अपना रास्ता नाप लिया, इसने अपना रास्ता नाप लिया। सही अशुद्ध आत्मा पकड़ी उसकी बेटी को, उसकी माँ आके दुआई देती है, यीशु मसीह को बोलती है, यीशु मेरे बेटे को क्या है, दुष्ट आत्मा पकड़ा है, आके निकाल। तो बोलता है राजकुमार की रोटियां कुत्तों को नहीं डालेगा। अगर वो भी वहाँ अपना रास्ता नापती थी, उसकी बेटी ठीक होती थी क्या? वो फिर से बोलती है ठीक है, तो राजकुमार के बेटे रोटी खाते होंगे, नीचे तो गिरता है ना टुकड़े, वो तो कुत्ते खाते हैं ना, कुत्ता समझ के दे देना, अभी क्या होता है। यीशु बोलता है तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, जा तेरा काम हो जाएगा। ऐसा यीशु परीक्षा और हर परीक्षा में उतरने के यीशु चाहिए, तो कुछ परीक्षा में अपने को आगे बढ़ने का है। थोड़ी बहुत परेशानी आएंगी, परेशानी से चर्च बंद करने का क्या फायदा? चर्च तो चलता ही होना चाहिए, प्रभु का वचन चलता है। पहला दर्जा किसका है? प्रभु का है। तो इसके लिए प्रार्थना चलती रहेगी, प्रार्थना में कोई रुकावट नहीं, प्रार्थना में कोई विलंब नहीं, प्रार्थना में कोई बदलाव नहीं, क्योंकि ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से है। ठीक है, समय किसके लिए भी रुकता नहीं है। इसके लिए हम यीशु में हैं, हम प्रभु में हैं, हम उपवास में हैं, हम एक साधना में हैं, हम एक तपस्या में हैं, हम एक उपवास की यात्रा में है और बीच में है, बराबर ना? बीच, अब मझधार में पहुंच गए हम लोग, बीच में हम लोग, या तो आर या तो पार, चाहे कुछ भी हो, आर या पार। अभी तो पार जाना है, अच्छा है, पीछे जाना यीशु को पसंद है क्या? नहीं, पीछे जाना यीशु को बिल्कुल भी पसंद है। एक भक्त ने गाना लिखा कि मेरे आगे क्रूस है, मैं क्रूस को देख के चलता हूँ। The cross is before me, the world so behind me, no turning back, no turning back। अभी गाना है, पीछे नहीं देखना चाहिए। यीशु बोलता है कि तुम हल पे अगर हाथ रखो तो पीछे मुड़ के मत देखो, जाओ आगे निकल जाओ, चाहे दुनिया कुछ भी हो जाए। यीशु मसीह खुद बोलता है मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, उनको उनका काम करने दो। मतलब तुम मुर्दा, अगर तुम यीशु के पीछे चल रहे हो तुम मुर्दा नहीं हो। जो यीशु के पीछे नहीं, जो विवेक रास्ते पे नहीं चल रहा है, वो जीते जी मरा हुआ है। ऐसा नीति वचन का किताब नीति वचन 21 चैप्टर, नीति वचन का किताब 21वां अध्याय 16 वचन हम लोग पढ़ेंगे। सभी लोग अपने अपने बाइबल निकाल कर देखिएगा, वीडियो देखने वाले भी अपने बाइबल निकाल कर देखिएगा। नीति वचन उसका 21वां अध्याय उसका 16 वचन, नीति वचन अध्याय 21 वचन 16। जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। समझ में आता है? अभी हम दोबारा पढ़ेंगे। जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से अगर भटक जाता है, जो भी मनुष्य हो, यहाँ धर्म नहीं, मजहब नहीं, किसका नाम नहीं, किसका नहीं, मनुष्य जाति, जो भी मनुष्य, जो भी, वो बूढ़ा हो, छोटा हो, जवान हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, मनुष्य जाति, जो भी मनुष्य बुद्धि के मार्ग से अगर भटक जाता है तो उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। मरा हुआ कहाँ रहते हैं? दफनाएंगे तो दफन भूमि में ही, समाधि में रहते हैं। जलाएंगे तो स्मशान में राख बन जाते हैं। तो मरों का ठिकाना किधर है? मरे हुए हैं, कहाँ लेके जाएंगे? या तो स्मशान में, या तो कब्रिस्तान में, या तो दफन भूमि में। इसके अलावा कोई जगह है मरे हुओं का? तो यीशु यही बोल रहे ना, मुर्दों को अपने मुर्दे खुद गाड़ने दो। तू कहाँ हो? तू मेरे पीछे हो जा। यानी प्रभु को पहला दर्जा। नीति वचन 21वां अध्याय उसका 16 वचन प्रभु कहता है कि अगर कोई मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाता है तो उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। इसके लिए तू मत जा उधर, मैं उजाला हूँ, मैं जगत का ज्योति हूँ, तू मेरे पीछे चल रहा है,
वापस अंधकार में मत जा। बहुत अपना लेंगे, मगर तू क्या कर, मेरे पीछे आ। इसके लिए प्रार्थना कभी रुकता नहीं किसी की। समझ में आप लोगों को? कोई सोचते रहेंगे कितना बड़ा हादसा हो गया, पास्टर जी ने क्यों प्रार्थना रोका है एक दिन भी। नहीं नहीं नहीं, मेरे भी घर में होगा कभी प्रार्थना चलेगा ही चलेगा ही। मम्मी जी हॉस्पिटल में एडमिट थी, एक दिन मंडे को घर में खाना दे रहा था, 1-1.5 साल पहले, याद है आप लोगों को? तो मम्मी बाहर बैठी थी इधर कुर्सी पे, बहुत दम आ रहा था, याद है? याद है? कभी इधर खाना था, हम लोग को रात को अस्पताल जाने का था, मम्मी बाहर बैठी थी, कुछ हमने नहीं था, सब लोगों को खाना खिला के भेजा नहीं भेजा। तो प्रार्थना अपने रास्ते पे चलता ही रहेगा और हम लोग प्रार्थना के रास्ते पे चलते रहे। प्रार्थना अपने रास्ते पे चलते रहेगा और हम लोग प्रार्थना के रास्ते पे चलते रहने का। इसके लिए इस वचन को मत्ती उसका अध्याय 8 उसका 21वां वचन में प्रभु बोलता है, मुर्दों को अपने मुर्दे खुद गाड़ने दो, अचुम्बा न होना दोस्तों। क्योंकि बाइबल कहता है नीति वचन 21वां अध्याय 16 वचन में कि जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाता है, और बुद्धि वाला कौन है? यीशु मसीह बोलते हैं सुलेमान से भी ज्ञानी मैं यहाँ पे मैं हूँ, सुलेमान से भी ज्ञानी मैं हूँ। हम लोग बापूजी लिखा है कि परमेश्वर तू ज्ञानी है, इसीलिए बोलो स्वर्गदूतों को, मनुष्यों को और सभी जीवों को ज्ञान दिया है। उसी ज्ञान के जरिए बहुत सारे भेद खुल रहे। हमारे ज्ञान को तू प्रकट हो, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं। तो ज्ञानी कौन है? परमेश्वर है। तो इसके लिए बोलता है कोई बुद्धि के मार्ग से अगर भटक जाता है, यानी परमेश्वर के मार्ग से भटक जाता है, उसका ठिकाना कहाँ होता है? बोलता है मरे हुओं के बीच में होता है उसका ठिकाना। अरे वो जिंदा तो है, मगर वो भी कैसा है? मगर वैसे ही जो चर्च को नहीं आते 6-6 महीना, 1-1 साल, हाँ 1-1 साल चर्च को नहीं आते हैं, है ऐसे भी लोग नहीं है क्या? है, क्यों नहीं है? दुनिया में बहुत से लोग हैं, है? उनका ठिकाना मरे हुओं के बीच में। दूसरा कुछ ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को आप लोग गुस्से में देखो मत, कोई नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है। आप 1 साल तक काम पे जाएगा तो नौकरी होगा तुम्हारा वैसे ही, बिना बताए उसको, बिना इंटरव्यू में 1 साल तक काम पे गया ही नहीं, क्या हो जाएगा? 1 साल के बाद जाओ उधर, रखिएगा नौकरी तुम्हारा वैसे के वैसे ही वो। अरे जा, तेरे को रखिए हम लोग को मरने का क्या? क्या तू नहीं तो हमारी कंपनी बंद होगा क्या? तुझे हमने रख लिया किसी और को, जा इधर से, बराबर ना? लेकिन चर्च में कभी भी आ सकते हैं, 1 साल के बाद आओ, 2 साल के बाद आओ, 1.5 साल के बाद आओ, सिर्फ क्रिसमस में आओ, सिर्फ क्रिसमस में आने वाले भी। ये रवैया अच्छा नहीं है। उन ऐसे लोगों को सोच के प्रभु बोल रहा है उसको, चेले को, प्रभु थोड़ा पहले मुझे जाने दे, मैं मेरे पिता को गाड़ के आता हूँ, वापस आता हूँ बोला वो। ऐसा भी नहीं बोला कि मेरे पिता को गाड़ने का, मेरे को जाने का है, ऐसा भी नहीं बोला। क्या बोला वो? मैं पहले मुझे जाने दे, मैं अपने पिता को गाड़ के आता हूँ। पहले तू यीशु के पास है, तो पहला दर्जा किसको देने का? यीशु को ही देने का। और तू भले वापस आएगा, बोलते उधर दुनिया वाले हैं, सब दुनिया वाले हैं, जो मुर्दे हैं उसको अपने मुर्दे गाड़ने दो। मतलब ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो भी मर गया वो उसके पीछे अपना वक्त जाया मत करो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मेरे प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा आए गए वचनों का बुरा मतलब मत निकालना आप सभी लोग। मैं ये जताने की कोशिश कर रहा हूँ, या प्रभु यीशु मसीह या पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन जाहिर कर रहा हूँ कि हम भले ही कितने बड़े मुसीबत में क्यों ना हो, हमें यीशु के पीछे चलना बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। उनके घर में उनका भाई मर गया, 1 महीने के बाद ही या 1 महीने से पहले ही आप चर्च ढूंढ के आए थे ना, 1 महीने के पहले आए थे, बराबर ना? ऐसा मरा दिन हो गया, आप लोग आ गए चर्च में आ गए, तो ऐसा होना चाहिए।
जब कोई इंसान मरता है अपने उसके घर का, जब तक दिन ना हो जाता है तब तक चर्च में नहीं आएगा, चलेगा। दिन हो जाने के बाद कहाँ आने का? आना ही। अपना जिंदगी इधर है, काम पर जाते हैं 4 दिन के बाद जाते हैं ना काम पे, तो काम से भी काम को दर्जा देते हैं, वैसे प्रभु को भी दर्जा दो। प्रभु यही कहता है दोस्तों इस वचन के माध्यम से। इसके लिए सबसे पहले यीशु के चलने के समय प्रभु परीक्षा लेगा। अगर वो परीक्षा में जीत गए तो प्रभु का वचन कहता है कि चाहे कुछ भी संकट हो तो प्रभु छोड़ के नहीं जाने का। सभी यूट्यूब व्यूवर्स जो भी वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर फादर एम जगह बापू जी के द्वारा प्रकट किया गया बाइबल मिशन का यही सिद्धांत है। जो बाइबल में लिखा है उसी का हम फॉलो करना चाहिए। जो प्रभु यीशु बोलता है वही हमें फॉलो करना चाहिए। अरे इतना बड़ा चमत्कारी बापू जी भी क्या हो गया? मरा कि नहीं मरा? बाइबल मिशन बंद हो गया क्या? चल रहा है ना अभी भी, 83 साल से चल रहा है। बापू जी मतलब अभी इतना बड़ा मूसा मर गया। वो लोग भी मझधार में थे, मिस्र देश से निकले मूसा के साथ 25 लाख जवान, बच्चे बीवी छोड़ के 25 लाख जवान निकले। हाँ, और मझधार में पहुंचने के बाद मूसा क्या हो गया? मर गया। वो लोग अभी कहाँ जाने का? इधर जाने का, इधर जाने का। एक और तैयार किया परमेश्वर ने उसी के झुंड में से। यहोशू बोलता है डर मत, याबाद मैं तेरे को हिम्मत दूंगा। यहोशू पहला अध्याय 8वां वचन पढ़ो। आठवां ने 6वां वचन। यहोशू पहला अध्याय 6वां वचन जल्दी जल्दी। जिस देश के रहने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव मानकर और बहुत दूर होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उस सब के अवसर करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। 9 पढ़ो। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव मानकर दूर हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो कि तू जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तू ना बाएं देख, तू ना दाएं देख, सीधा ही चल, सीधा ही चल। तुझे दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है, तेरे को सीधा ही चलने का है। तो सीधे चलने का मौसम में ये क्रूज को देखकर कहाँ चलो? क्रूज सीधा है कि नहीं? स्केल से भी सीधा है क्रूज, एकदम सीधा है ना, एकदम सीधा क्रूज। इधर से भी सीधा, इधर से भी सीधा, एकदम सीधा, सीधा तुम्हारे हाथ के सामने। तो सीधा चलो। यीशु मसीह भी सीधा है, यीशु मसीह भी खरा है, यीशु मसीह भी सच्चे जिंदगी से चल रहा है। वैसे ही आपने को यीशु मसीह जीवन में आने के बाद या यीशु को अपने जीवन में लाने के बाद कभी पीछे मुड़ना नहीं चाहिए। चाहे तुमको सर रखने की जगह ना हो, फिर भी तुम लोग कहाँ चलो? सीधा देख के चलो। यीशु मसीह तुम्हारे साथ रहेगा। तो मूसा भी चला, बीच में पहुंचाया लोगों को, मूसा मर गया। उसके बाद लोग अकेले पड़ गए। प्रभु ने एक और को तैयार किया, यहोशू को, उनको पार लेके गया। वैसे ही रास्ते में रुकने का नहीं, रास्ते में नहीं रुकने का। बड़े बड़े हाईवे के नीचे जो भुयारी मार्ग होते हैं, अंदर से हाईवे जाता है, जैसे कि पूना एक्सप्रेस हाईवे, अब लिखा होता है कि अंदर रुको मत, टनल में रुको मत, भुयारी मार्गामध्ये थांबू नका, डेंजर। तुम रुका तो पीछे गाड़ी क्या करेगा? रोक देगा। डेंजर, रुकने का नहीं, रुक गया डेंजर। इसके लिए प्रभु रुकने के लिए सिखाता नहीं है, प्रभु चलने के लिए सिखाता है। इसके लिए कुछ भी हो जाए, पहला दर्जा प्रभु यीशु को, बाकी सब बात। ऐसी स्थिति सदा प्रभु हमें करे। आमीन। प्यारे प्रभु जी, जो वचन आपने बोला है पिता, 100 गुना फल सुनने में पिता परमेश्वर, और वचन प्रभु सभी सुनने वालों को, देखने वालों को तो आशीष के प्यारे मसीहा आज का 14 दिन का आशीर्वाद, और प्रभु जी उन्हें तो उंडेल पिता परमेश्वर। मैं मांगता हूँ प्रभु तेरी उपस्थिति में, प्रभु जी ये समय प्रभु जी तूने हमें दिया पिता परमेश्वर, और प्रभु जी हर मुसीबत का सामना करते हुए हमें प्रभु जी आगे आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी तू सिखा रहा है प्यारे मसीहा। प्रभु तेरे भेद से भरी बातों का प्रभु जी हम बिल्कुल भी गलत मतलब न निकालते हुए पिता परमेश्वर,
और तेरे तू ज्ञानी है प्रभु जी, तेरे ज्ञान के जरिए प्रभु तुमने सिखाया और मार्ग उसमें चलते हुए हमें आगे बढ़ा। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूं, कबूल कर। सभी लोगों को मरना